नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आ उपसर्ग और रव धातु कत प्रत्यय। आ प्लस रव प्लस कत प्रत्यय यदि हम योग करके लिखते हैं तो आरब्ध शब्द बनता है। आरब्ध का मतलब आरंभ हुआ, और ये प्रत्यय है पुल्लिंग में हम जानेंगे, तीनों वचनों में जानेंगे और सभी विभक्तियों में जानेंगे। तो ये क्या है? पुल्लिंग है। जैसे पुल्लिंग के साथ हम इसका यूज करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए, प्रथमा विभक्ति है। जैसे आरब्ध पाठ है, आरंभ किया गया पाठ। आरब्धौ पाठौ, आरंभ किए गए दो पाठ। आरब्धा पाठा, आरंभ किए गए बहुत सारे पाठ। द्वितीय विभक्ति में आरब्धम पाठम, आरंभ किए गए पाठ को। आरब्धौ पाठौ, आरंभ किए गए दो पाठों को। आरब्धान पाठान, आरंभ किए गए बहुत सारे पाठों को। तृतीय विभक्ति देखेंगे कि आरब्धेन पाठेन, आरंभ किए गए पाठ से या पाठ के द्वारा। आरब्धाभ्याम पाठाभ्याम, आरंभ किए गए दो पाठों से या दो पाठों के द्वारा। आरब्धई पाठई, आरंभ किए गए पाठों से या पाठों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति आरब्धाय पाठाय, आरंभ किए गए पाठ के लिए या को। आरब्धाभ्याम पाठाभ्याम, आरंभ किए गए दो पाठों के लिए या दो पाठों को। आरब्धेभ्ये पाठेभ्ये, आरंभ किए गए पाठों के लिए या पाठों को। पंचमी विभक्ति आरब्धात पाठात, आरंभ किए गए पाठ से। आरब्धाभ्याम पाठाभ्याम, आरंभ किए गए दो पाठों से। आरब्धेभ्ये पाठेभ्ये, आरंभ किए गए बहुत सारे पाठों से। षष्ठी विभक्ति आरब्धस्य पाठस्य, आरंभ किए गए पाठ का या के या की। आरब्धयो पाठयो, आरंभ किए गए दो पाठों का या के या की। आरब्धानाम पाठानाम, आरंभ किए गए पाठों का या के या की। सप्तमी विभक्ति आरब्धे पाठे, आरंभ किए गए पाठ में या पर। आरब्धयो पाठयो, आरंभ किए गए दो पाठों में या पर। आरब्धेषु पाठेषु, आरंभ किए गए बहुत सारे पाठों में या पर। एक बार फिर देखेंगे। प्रथमा आरब्ध आरब्धौ आरब्धा। द्वितीय आरब्धम आरब्धौ आरब्धान। तृतीया आरब्धेन आरब्धाभ्याम आरब्धै। चतुर्थी आरब्धाय आरब्धाभ्याम आरब्धेभ्ये। पंचमी आरब्धात आरब्धाभ्याम आरब्धेभ्ये। षष्ठी आरब्धस्य आरब्धयोः आरब्धानां। सप्तमी आरब्धे आरब्धयोः आरब्धेषु। धन्यवाद।